इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। मुझको मालूम है थोड़ा और दबिए, उसके बाद आप उभरिएगा। अभी हमें बेदार होने का वक्त नहीं आया है, थोड़ा और मरना है हम लोगों को, तब हम बेदार होंगे। यूं ही खामोश रहे ना, जो खामोशी हमारे दरमियान है, ये खामोश ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि बगल वालों को लेकर उठाकर जाएगा, मीडिया के नाम पे गोली तान देगा, बगल वाले आपको चुप देखते रहेंगे। खामोश रहिए। इन घर वालों को हम शेर सुनाते हैं, आप लोग देखिएगा कैसे ये लोग दांत देते हैं, ठीक है? बस आप लोग देखिएगा, एहसान कीजिएगा। आप लोगों की तरफ नहीं, हम इन लोगों को शेर सुना रहे हैं, चुपचाप बैठिएगा। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, और हाथ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। हाथ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल। रियाज भैया क्यों आपने ये गलती कर दी? या अल्लाह इसकी जरूरत नहीं है, एकदम यहाँ हज़रत न उठिएगा। अल्लाह क्यों ये कर रहे हैं? हमको हालांकि मालूम है कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा भूखे पे कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा बस माफ कर दो तुम जरा, माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झुल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। बोला माफ करते करते तो मैं बर्बाद होके रह गया। बोला माफ करते करते तो मैं बर्बाद होके रह गया, ठीक से जोड़ू तो लाखों का घाटा हो गया। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पे कर्म कीजिए, 20 रुपया ना सही 2 ही रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलकर साथ में। तो ये हालात उधर होते हैं, लेकिन अल्लामा रियाज साहब किबला ने, उलमाए कराम ने कहा अब्दुर्रऊफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, हम हैं तेरे साथ। तो ये जब मेरे साथ हैं तो क्या आप भी हो सकते हैं मेरे साथ? एक बार अपनी बेटी के नाम पर, जिनकी बेटियां हैं, अपनी बेटी के नाम पर एक बार हाथ को उठाइए। तुम काहे उठा रहा है? तुम्हारा तो शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी हुई है? या अल्लाह हमारी एक बेटी हुई है, 4 गो बेटी हुई है। हम न समझ रहे हैं कि हाँ अच्छा है, कम से कम उम्मीद तो रख रहा है कि शादी हो तो पहले बेटी हो। हम भी दुआ किए थे या अल्लाह औलाद हो तो सबसे पहले बेटी हो। अल्लाह ने बेटियों की ऐसी बरकत दे दी है कि आज ट्रेनों पे प्लेनों पे सफर हो रहा है। ये बेटियों की आमद की बरकत है, ये बेटियों की आमद की बरकत है। तभी तो काशी भाई ने कहा था निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। अरे न पहुंचू जब तलक घर दोस्तों तब तक मेरी बेटी गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है। न पहुंचू जब तलक घर दोस्तों तब तक मेरी बेटी। तो जिनको बेटियों से मोहब्बत है एक बार हाथों को उठाइए। मुबारक भाई आपके पास बेटी है ना? देख लीजिए। हाँ आपने नहीं है, ले लीजिए, 4 में से 2 दे देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे बाबू, तो हमने हाथ नीचे करने के लिए नहीं कहा था, ऊपर करने के लिए कहा था। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह हमारी बेटियों को मुर्तद होने से बचा ले, या अल्लाह हमारी बेटियों को मुर्तद होने से बचा ले। इस कदर मोहब्बत में तलखियां नहीं होती, गर मेरी वफाओं में खामियां नहीं होती। क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में, क्या गरीब लोगों में बेटियां नहीं होती? क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में, क्या गरीब लोगों में बेटियां नहीं होती? गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा कर में है। अल्लाह हमारे दुपट्टों की हिफाजत फरमाए। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, शायद आपका जहन उधर चला जाए, शायद उधर चला जाए आपका जहन, वरना वो दिन नहीं है। आज हमारी बेटी पड़ोस की बेटी दूसरे के साथ भाग रही है ना। अगर आपने अपनी बेटियों को नकाब ना पहनाया, अगर आपने अपनी बेटियों को पर्दे में ना रखा, तो जिस दिन मेरी बेटी नाक कटाकर गैरों के साथ भागेगी, उस दिन पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। बेटियों को नकाब दो। आज ये जुमले मैं कह रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं गिरिडीह में रहता हूं। परसों कसम खुदा की मां खा के कहता हूं, परसों जिस मस्जिद में मैं हूं, बगल में मैंने देखा अचानक एक भीड़ लगी हुई है। अचानक टायर में भीड़ लगी हुई है। मैं पूछा क्या हुआ?
का एक लड़का था जो नाम तो नहीं बताऊंगा मोहल्ले का, आप जान जाइए, बता देता हूं, तेलोडी। वहां की बच्ची है, जा रही है, उसको नाम पूछा गया तो कहा गैर का नाम वो बच्ची ले ली। ये जिम्मेदारी किसकी है? लाखों रुपया खर्चा करके अब जलसों से कुछ नहीं होने वाला। मुझको क्या है, 10,000 का लिफाफा मिलेगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे। ये जो 10,000 मुझे दे रहे हो ना, 50,000 देकर एक बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हो ना, मैं कहता हूं बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। इन इमामों को बुलाकर मिलाद पढ़वा लो और वो पैसा बचा करके कोई यूनिवर्सिटी कायम कर दो, अपने इदारे कायम कर दो, उसमें हमारी बच्चियां पढ़े ताकि हमारी बेटियों की हिफाजत हो सके। साहब बुरा लगे मुझको माफ कीजिएगा, कारी बरकत कहाँ गए? ये पागल नहीं है जो बच्चियों का इदारा खोल दिए, इसलिए खोले ताकि बेटियों की हिफाजत हो। आज बेटियों को हम लोग बारीक लिबास देकर भेज रहे हैं। सुने, केला केला केला, हजरत केला केले से छिलका उतार दीजिए। अल्लामा इकबाल साहब, केले से छिलका उतार दीजिए मुबारक भाई, और किसी दुकानदार को बोलिए ठेले पे बेचे, तो यकीन जानिए उस छिलके उतारे हुए केले को कोई नहीं लेगा, मक्खियां बैठेगी मक्खियां। बस यही हाल मेरी बेटियों के है। हमने अपनी बेटियों के चेहरे से नकाब को उतार दिया है, अब गैरों की निगाहें पड़ने लगी है, इज्जत वालों का रिश्ता आना बंद हो गया। इसलिए जलसे कराकर आपको यही सबक हासिल करना है। दीन हक कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम आज देना है। इस दौर में बढ़ते हुए इर्तिदाद को लगाम देना है। जहां हम उलमाए किराम की जरूरत है, वहां आपकी भी जरूरत है कि जब आप अपनी बेटियों को घर से भेजें, शादी में भेजें, कहीं भेजें, तो एक बार जरूर कहें कि बेटा अगर तेरे सर से दुपट्टा उतरा तो आज के बाद बाप का चेहरा मत देखना, इस घर में कदम मत रखना। शर्त यह है कि ये दिमाग आप बना लो, वरना आप रोइएगा दोस्त, बड़ा बुरा दिन आ गया, रोइएगा। इस फकीर का जुमला सुन लो, जहां मैं रह रहा हूं ना, रात दिन यही तमाशा देख रहा हूं, कॉलेज स्कूलों के नाम पे, इसलिए इस पे लगाम लगाइए। बहरहाल मैंने आपका कीमती वक्त ले लिया, मैं माफी चाहता हूं। मैं कोई खतीब नहीं हूं जो आपसे नसीहत करूं, बल्कि दिल की बात थी जो आप तक हमने रख ली। एक बार मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और मैंने कहा बेटियों के नाम पे हाथ को बुलंद कीजिए। धीरे से कोई एक आदमी कह सकता है या रसूल अल्लाह? अरे वाह वाह, आप तो सब बोलने के लिए तैयार है। चचा ने हम बच्चों को चैलेंज कर दिया है। सब सितम वाले बहुत कमजोर समझे थे जिसे, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सब आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। अरे जवान, आज हमारी गैरत को ललकार दिया। एक बुजुर्ग ने नारा लगाया है कोई मां का दूध पीने वाला डब्बा के दूध वाला नहीं। अरे लगाओ जोर से, जवाब दीजिए। अगर वो इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, नबी के नाम पे खड़े हैं, तो है कोई मर्द जो उधर एक नारा लगा दे? मर्द से कहता हूं, है इधर कोई जो कुर्सियों की तरफ है कोई एक मर्द मुजाहिद जो नारा? अरे जवाब दीजिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आज इन्होंने बता दिया, इलाही मुझ पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही मुझ पे ये एहसान कर दिया जाए, फिर मदीने का मेहमान कर दिया जाए, और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। हाँ, दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। और रोटियां खाकर रजा की पक रहे हो तू खिलाफ। अरे रोटियां खाकर रजा की पक रहे हो तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की पक रहे हो तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए।
चुल्लू पर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए। और जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए जीशान अब जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए। तो हजरत अब आइए उस शायर को आवाज दिया जाए जिस शायर ने खुद मदीना देखा है, हज भी किया है, उम्रा भी किया है। आला हजरत ने फरमाया था, तुम गरीब हो, मदीने शरीफ नहीं जा सकते, लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि मदीने शरीफ की जियारत बिल वास्ते हो जाए, तो किसी मदीना देखने वाले के आंखों की जियारत कर लो, बिल वास्ते मदीने शरीफ की जियारत हो जाएगी। अल्लाह का बेपनाह एहसान, भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक उम्रे की शक्ल में, हज के शक्ल में नबी के रोजे का दीदार किया है, जहां के बारे में अल्लामा इश्तियाक भागलपुरी ने कहा था, मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, और जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। तो आइए उसी मदीने वाले आका की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए मैं अपने दोस्त शायर आलम इस्लाम शहजादा सल्तनत सुखनवरी भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को आवाज देने जा रहा हूं। आइए दयानतदारी के साथ हाथों को फिजाओं में बुलंद कर ले, अपने मेहमान का इस्तकबाल कैसे करते